हेलो, आई एम विश्वदीपक। आज हम बात कर रहे थे, यानी कि अब जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने मेथड ऑफ फैब्रिकेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने लेआउट, कटिंग, फॉर्मिंग और फास्टनिंग को हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट टाइप है मेथड ऑफ फैब्रिकेशन में, नेक्स्ट आपका वो है पांचवा जो है वो है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग टेस्टिंग क्या होता है? जब आपके बेल्ट जॉइंट क्या है, उनको क्या है, हम एक्सरे का परफेक्शन से हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। ठीक है। और हम जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हम चेक करते हैं कि प्रॉपर वे में हमने उनको जॉइंट किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपको बता दिया था मैंने कि जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके इक्विपमेंट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। तो स्ट्रेंथ जो, अगर जॉइंट आपका सही नहीं होगा तो आपके इक्विपमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। देखिएगा, हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई लेक्स पर इसको लोकेट करना है तो हम इस पर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी करेंगे। तो हमें क्या करते हैं, जो टेस्टिंग में क्या होते हैं, सभी जॉइंट्स, सभी बेल्ट जॉइंट्स को एक्सरे इम्परफेक्शंस के द्वारा टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इक्विपमेंट की हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग भी करते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट लेक्स सॉरी इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट में कोई लीकेज तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि इक्विपमेंट में लीकेज को टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम उसको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी उसका हम करते हैं। ठीक है। तो हम कई प्रकार क्या करते हैं, हीलियम प्रोब टेस्ट भी करते हैं कि आपका कोई अगर बहुत स्मॉल लीक है, ठीक है, यानी कि आपके स्मॉल लीक है, आपके स्मॉल लीक्स का पता लगाने के लिए हम हीलियम टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टेस्टिंग हमने कर ली। ठीक है। और जब टेस्टिंग हमने कर ली तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टेप होता है वो क्या है आपका, हीट ट्रीटिंग। हीट ट्रीटिंग। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब प्री में आपकी प्रारंभिक टेस्टिंग हो जाए और जितने भी आपके जो रिपेयर हैं, नेसेसरी आवश्यक रिपेयर है वो कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हम इक्विपमेंट में हीट ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमें जो हमें फॉर्मिंग और जो बेल्डिंग स्ट्रेस है उसको रिमूव करने के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, आपका प्रीलिमिनरी, ठीक है, टेस्ट के बाद, ठीक, और सभी आवश्यक पार्ट्स रिपेयर होने के बाद इक्विपमेंट की हीट ट्रीटिंग आवश्यक है। ठीक है। हीट ट्रीटिंग आवश्यक है, क्योंकि
फॉर्मिंग को रिमूव और कोरोजन प्रॉपर्टीज को रिस्टोर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट आवश्यक है। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए हम जो हीट ट्रीटमेंट है, आप क्या करें, लो टेम्परेचर भी आपके लिए कोई ना कोई लो टेम्परेचर भी आपके लिए सही है, यानी आप लो टेम्परेचर पे भी हीट ट्रीट उसका कर सकते हैं, यानी आपके लिए एडिक्वेट है, पर्याप्त है। ठीक है, आपका जो लो टेम्परेचर भी हीट ट्रीटमेंट के लिए एडिक्वेट, या एडिक्वेट नहीं लिख पाए, एडिक्वेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हीट ट्रीटिंग आप इस तरीके से कर लेंगे। लास्ट हम जिसमें पढ़ेंगे वो है आपका फिनिशिंग। क्या है आपका फिनिशिंग, कि आपका लास्ट स्टेप जो बचता है वो फिनिशिंग, यानी फिनिशिंग में क्या क्या चीज़ होती है। देखो फिनिशिंग इन्वॉल्व में क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट है वो आपका फाइनल शिपमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, और जो चीज़ें हैं नेसेसरी उसको हम करते हैं। उसके बाद हम इसको फाइनल प्रेशर टेस्टिंग करते हैं। हम जो डिज़ाइन प्रेशर है उससे 1 या 2 गुना हम ज़्यादा प्रेशर से हम उस पर टेस्ट करते हैं, जिससे हम जो प्रेशर की जो लिमिट है उसका हम पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो जो फिनिशिंग ऑपरेशन है, फिनिशिंग ऑपरेशन involves preparing the equipment for final shipment। ठीक है, अब फाइनल शिपमेंट से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर आपकी पेंटिंग, पॉलिश, ये नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी चीज़ें क्या क्या हैं आपकी, पेंटिंग, पॉलिश, ETC को आप क्या कर देते हैं, फाइनल शिपमेंट से पहले हम उस पर कर देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, प्रेशर टेस्टिंग करते हैं। प्रेशर को हम टेस्टिंग करेंगे। प्रेशर टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम जो इक्विपमेंट लिया है, जो इक्विपमेंट है उसके उसके डिज़ाइन प्रेशर की तुलना में 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पर ऑपरेट करते हैं। इससे क्या है, आपकी जो प्रेशर लिमिट है वो आपके इक्विपमेंट की पता लग जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो फाइनल टच होता है, फिनिशिंग देने से पहले हमें अगर उसका शिपमेंट हम कर रहे हैं तो हमें उसकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, यानी पॉलिश है, पेंटिंग है, इसको हमें करना है। फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर को टेस्टिंग करते हैं। प्रेशर टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो डिज़ाइन प्रेशर है इक्विपमेंट का, ये जो प्रेशर वेसल का जो डिज़ाइन प्रेशर है उसकी तुलना में हम उसमें 1.5 या 2 गुना ज़्यादा प्रेशर पर ऑपरेट करते हैं, और यह पता लगाते हैं कि ये इतने प्रेशर को विदस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टिपिकल काम होता है वो होता है प्रेशर को हैंडल करना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट, जो बाल्व है, जो उसको रोकने के लिए इसको बाल्व लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन का, यहाँ पे टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है
तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। फैब्रिकेशन मेथड आपके एग्ज़ाम में, पीईडी के एग्ज़ाम में, प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसके बारे में अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।